हेलो बच्चों, हमने स्केलर को डिफाइन किया, वेक्टर को डिफाइन किया, टेंसर को डिफाइन किया। अब आपका है कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर एनालिसिस पढ़ाई स्टार्ट अब हुआ है, रेडिफिकेशन हुआ। अब वेक्टर को कैसे आप ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि कोई माने ये पार्टिकल या कोई बॉडी या कोई भी मतलब ये स्कूटर है या मोटरसाइकिल से आप जो है मतलब ड्यू वेस्ट किया है, वेस्ट ड्यू वेस्ट पश्चिम की तरफ गया है। मान लिया जाए कि हम गांधी मैदान रहते हैं, गांधी मैदान से हम गए हैं मतलब आगे जो है बीटा की तरफ गए हैं। तो मान लेते हैं कि उसका मतलब है कि 30 या 34 या 35 या 30 या मान लीजिए कुछ 40 किलोमीटर आपने तय किया। तो ये डिस्टेंस हो सकता है मान लेते हैं, लेकिन सीधा सीधी अगर हम नापते हैं तो वो कितना होगा भाई। तो मान लेते हैं कि 35 किलोमीटर होता है। तो 40 किलोमीटर तो डिस्टेंस हो गया, 35 किलोमीटर हो गया, आपको मतलब है ये डिस्प्लेसमेंट हो गया जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जो स्ट्रेट लाइन में हम नापेंगे। तो वो डायरेक्शन जो हो गया वो ड्यू वेस्ट हो गया। ये ड्यू वेस्ट जो रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन को कर रहा है, मैग्नीट्यूड जो हुआ मतलब डिस्प्लेसमेंट का वो आपका 35 किलोमीटर हुआ, ना कि 40 किलोमीटर, क्योंकि वो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है। तो कहने का मतलब है कि अब ये 35 किलोमीटर को कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे। क्या माने 35 किलोमीटर लंबा चौड़ा कागज लाओगे या बोर्ड लाएगा? नहीं, तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मान लीजिए अगर मान लीजिए कि रियल मेजरमेंट हो तो सबका बिल्डिंग उल्डिंग को तोड़ना पड़ेगा। जो सामने आ रहा सबका बिल्डिंग तोड़िए, दरख्त है, कुछ है, प्लांट्स है, ये माने सब तोड़ते चलेगी सही तब ना। तो फीस पढ़ाई होता तो बड़ा डिस्ट्रक्शन हो जाता, तबाही होता। तो उसके लिए क्या किया गया कि जैसे 35 किलोमीटर है भाई, तो ठीक है मेरे पास है, माने कागज में रिप्रेजेंट करेंगे मतलब पेपर में, या नहीं तो हम बोर्ड पर पढ़ाएंगे तो उसमें करेंगे। तो हम बोलेंगे चलिए भाई ऐसा करते हैं कि 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेगा 1 किलोमीटर को। तो माने तो तब भी लंबा हो जाएगा बहुत। माने आप करेंगे तो 70 सेंटीमीटर होगा, तो कागज तो लंबा चौड़ा कहाँ लाएंगे। तब फिर हम कहेंगे भाई 35 किलोमीटर है, तो ऐसा क्यों नहीं किया जाए कि हम उसको दूसरे अंदाज में रिप्रेजेंट करें, तो जो एकदम कन्वीनियंस हो, ज्योमेट्रिकली कन्वीनियंस हो, आसानी हो, अब उसको हम लोग सोचते हैं। तो 35 किलोमीटर 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर के माने ये हुआ कि 0.1 सेंटीमीटर अगर हम 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जाहिर बात है कि 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 से तो आपका 3.5 सेंटीमीटर है। वो तो कागज छोटा सा भी कागज रहेगा तो उस पर भी आप माने 3.5 सेंटीमीटर को ड्रॉ करिएगा। और ड्रॉ करने के बाद जो कार्डिनल डायरेक्शंस होता है जिसको हम कहते हैं न्यूज, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ, उसके अकॉर्डिंगली आपको करना होगा। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में हम जो पढ़ाना चाहेंगे उससे पहले आपको जो 4th क्लास का बच्चा भी जानता है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, लिख देते हैं ऑफ ए वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आपको डायरेक्शन जानना है, इसका नाम है कार्डिनल डायरेक्शंस, जो 4th क्लास का बच्चा भी जानता है, 4th क्लास का बच्चा। तो इसमें जो हम लोग ज्योग्राफी में मैप जो बनाते हैं, ज्योग्राफी में मैप जो मानते हैं कि ये ओरिजिन है, इधर वाला को हम लोग लेते हैं, इसको कहते हैं भाई कि ये आपका ईस्ट है, जिसको हम लोग शॉर्ट में कैपिटल ई देते हैं। इस तरफ क्या है तो हम कहते हैं कि नॉर्थ है, नॉर्थ है जिसको कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इधर क्या है, ईस्ट से उल्टा क्या होता है, वेस्ट होता है, वेस्ट हो गया डन। और ये आपका जो होता है मतलब नॉर्थ के अपोजिट, तो ये आपका साउथ होता है, जिसको आप गेस करते हैं। ये आपका कार्डिनल डायरेक्शंस हो गया, यानी क्या न्यूज, ये नहीं समझिएगा कि समाचार। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ आर कॉल्ड कार्डिनल डायरेक्शंस, इसी को कार्डिनल डायरेक्शंस कहा जाता है। और ये कार्डिनल डायरेक्शंस ज्योग्राफी के जो मैप बनाने के लिए यही इस्तेमाल करते हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं, वो आप पर है, वो लेकिन दिखाना होगा किसको आपने ईस्ट किया किधर, वेस्ट किया किधर, लेकिन ज्योग्राफी के मैप में ये चलता है, इसलिए इसको मतलब स्टैंडर्ड मान के चला जाता है कि चलो भाई इसी को लेकर चले हम लोग। ये कार्डिनल डायरेक्शंस हो गया। अब ये कार्डिनल डायरेक्शंस के बाद हम लोग ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के बारे में बताएंगे कि क्या होता है। जैसे
सबसे पहले ये जानेंगे कि अ वेक्टर इज ऑलवेज, पहला पॉइंट, अ वेक्टर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। बाय पुटिंग एन एरो हेड ओवर इट्स वन एंड, उसके एक एंड एक छोर पर माने एरो हेड दिया जाता है, तीर का मतलब सिर, तीर का हेड दिया जाता है, सुझाना रखा जाता है। ये हो गया। अब उसी में हम कहेंगे कि पहला जो पॉइंट है कि मतलब स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ ऑफ द सेगमेंट होगा, लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन ये रिप्रेजेंट करेगा कि चीज को, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर को। एरो हेड जो दिया गया 180 मीटर रखा गया, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर को। और तीसरा, ये 3 पॉइंट हुआ। चौथा पॉइंट, 3 पॉइंट सारे किताब में है, चौथा पॉइंट नहीं देता किताब, गलत करता है। The direction of a vector goes to infinity in the same straight line the given vector, यानी कि एक वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है स्ट्रेट लाइन के द्वारा। तो डायरेक्शन जो होता है, डिफरेंट डायरेक्शन वेक्टर जो होता है, वो कभी भी रुकता नहीं है, वो उसी स्ट्रेट लाइन के अलाउंग, उसी स्ट्रेट लाइन की समादिश, किसी मतलब स्ट्रेट लाइन के अलाउंग वो चल रहा है तो चल रहा है, चल रहा है तो चल रहा है, वो रुकता नहीं है। तो जैसे मान लेते हैं, ये एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देते हैं तो आपको मान लीजिए पहला एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट ही का देते हैं शॉर्ट में। ये डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट यानी डी वेक्टर से आप प्रेजेंट किया। मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर ड्यू ईस्ट है, ड्यू ईस्ट, ईस्ट की तरफ, टॉर्च ईस्ट भी कर सकते हैं, ईस्ट भी कर सकते हैं आप। ये 10 किलोमीटर ड्यू ईस्ट माने पूरब की तरफ है, तो पूरब इस तरफ है। अब आप ये जो 10 किलोमीटर है, हम अबे मेरे पास जगह है बोर्ड पर, तो हम कहेंगे कि भाई 1 किलोमीटर जो है वो रिप्रेजेंट करता है मीटरी स्केल में, कोई भी मीटरी स्केल देंगे आप लोग, उसमें यानी कि 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर सकता है 1 किलोमीटर को, तो 10 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेगा 10 किलोमीटर को, तो 10 सेंटीमीटर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए ड्यू ईस्ट कह रहा है, ईस्ट इस तरफ जाता है, तो हम लोग ऐसे करके स्ट्रेट लाइन 10 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिया। मान ये बड़ा हो गया होगा, ये ओ मान लेते हैं इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। तो ओ ए वेक्टर जो हुआ आपको, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, जो आपको क्या हुआ 10 किलोमीटर ड्यू ईस्ट है, ये आपका इस तरह से डायरेक्शन हो गया, आपका ड्यू ईस्ट हो गया। 10 किलोमीटर जो हो गया मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू हो गया डिस्प्लेसमेंट का। अब इसको हम लोग कहते क्या है, इसको देखिए, ये जो जहां से स्टार्ट किया आपने, इसको कहते हैं इनिशियल पोजीशन, इसको इनिशियल पोजीशन कहते हैं, शॉर्ट में इनिशियल पोजीशन कर देते हैं। और ये वाला जो आपका होता है, ये फाइनल पोजीशन होता है, फाइनल पोजीशन। अब ये फाइनल का दूसरा अंग्रेजी होता है टर्मिनल पोजीशन भी कह सकते हैं। और इसको इनिशियल पोजीशन का नाम और क्या है, टेल नाम दिया। और इसका नाम क्या होता है, फाइनल पोजीशन का नाम क्या होता है, तो इसको कहते हैं हम लोग हेड कहते हैं। अब ये देखिए कि द स्ट्रेट लाइन में इसको आपने रिप्रेजेंट किया डिस्प्लेसमेंट को, इसे कहा जाता है कि वेक्टर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो स्ट्रेट लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया, बस में कि नहीं, बाय पुटिंग एन एरो हेड रख के, कहां रखा हमने पुटिंग एरो हेड को, कहां पुट किया, कहां पुट किया, तो फाइनल पोजीशन पर किया। तो ये आपका हो गया, ये जो होता है ये वेक्टर का मतलब एक सिंपल मतलब रिप्रेजेंटेशन है। अब इसमें जो हुआ कि द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट्स, वो कौन सी को रिप्रेजेंट करता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। और द एरोहेड यानी द एरोहेड केप्ट ओवर वन एंड ऑफ द स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट्स क्या करता है, रिप्रेजेंट द डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ये दो तीन हो गया। अब है चौथा जो छोड़ते हैं लोग, तो द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर गोज टू इंफिनिटी, वो जा रहा इसी स्ट्रेट लाइन में, इधर नहीं होना है, इसी स्ट्रेट लाइन में जा रहा। तो ये जो है डायरेक्शन गोज टू मतलब का इंफिनिटी तक जाता है, एंड द सेम स्ट्रेट लाइन ऑफ द गिवन वेक्टर। ये आपका चौथा टर्म है। तो डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर जब भी आप पढ़ेंगे तो वो goes to infinity and the same straight line of the given vector, वो जा रहा, वो रुकेगा नहीं, never. The direction of a vector is never stop, उसको रुका नहीं जाता, but magnitude of vector is stop, वो रुक जाता है यहाँ तक। समझ आया कि नहीं? तो ये आपका मतलब
ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये आपका मैंने एक सिंपल है, हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा एक दो एग्जांपल और देंगे, उसके बाद फिर हम लोग यानी कि अभी अगला क्लास में करेंगे। तो ये